गप्पी भैया, किस रास्ते से आए थे हम? हम शायद लेफ्ट से आए थे। अरे नहीं, हम यहाँ राइट से आए थे। भाई लेफ्ट से आए थे। अरे मुझे पक्का पता है, हम इसी रास्ते से आए थे। अरे आप गप्पी भैया पे शक कर रहे हो? गप्पी भैया इस पहाड़ों के भूमिया है, इस पहाड़ों के मोगली है, मोगली। अरे लेकिन, अरे आप चुप रहिए। इस उम्र में ठीक से कुछ याद नहीं रहता। वो बताओ इन लोगों को, क्या उस दिन वो नहाने के बाद? अरे बेटा नहीं नहीं। क्या हुआ था नहाने के बाद? वो एक दिन क्या हुआ बेटा? नहीं, अरे नहीं बताओ ना, क्या हुआ था? वो एक दिन क्या हुआ, नहाने के बाद दादाजी अपना पजामा पहनना भूल गए। फिर क्या हुआ कि दादाजी सब्जी लेने चले गए और सब्जी लेके वापस भी आ गए, लेकिन इनको पता नहीं चला कि इन्होंने नीचे पजामा नहीं पहना। आपकी याददाश्त पे हम कैसे भरोसा करें बताओ? अरे आप बुढ़े हो गए हो, आपकी याददाश्त गई अब। ये क्या भाषा है तेरी? नालायक, क्या भाषा है ये तेरी? आपकी भाषा तो बड़ी शुद्ध है। सामने जवाब देता है नालायक। अरे कहाँ गए वो संस्कार जो हमारे जमाने के बच्चों में थे? अरे रुको, हम सच में इसी रास्ते से आए थे। जिसको आना है वो आए, नहीं आना है तो भाड़ में जाए। अरे रुको, मैं और नहीं चल सकता, यहाँ पे आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। गप्पी भैया, वो आपने इलेक्शन का फार्म भरा था इस साल, क्या हुआ उसका? वो इलेक्शन में हार गया। पूरे एरिया में से सिर्फ एक ही वोट मिला, और वो भी एक वोट मेरा खुद का था। मेरे घर वालों ने भी मुझे वोट नहीं दिया। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। वैसे गप्पी भैया, ये आप इतना बड़ा इलेक्शन लड़े तो बहुत खर्चा हुआ होगा। अरे 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, एकदम फ्री में। क्या बैठे बैठे गप्पे मार रहे हो गप्पी भैया? अरे 10,000 रुपए तो सिर्फ इलेक्शन का फॉर्म भरने में लगते हैं, तो फ्री में कैसे हुआ? हाँ पता है मुझे, लेकिन वो मैंने अपनी जेब से थोड़ी दिया। वो हमारे एरिया में वो जो रवि टकला है ना, उससे उधार लिया था, तो उसकी जेब से गया। अरे हाँ, तो उधार तो चुकाना पड़ेगा ना। अरे नहीं, मेरा एक उसूल है कि पैसा देने का नहीं, खाली लेने का। कि जिसका पैसा लिया उसको वापस दिया तो नफा क्या किया। चुप कर। अरे कितनी घटिया सोच है तेरी। तो वो क्या खाक इलेक्शन जीतेगा? आप आज की तारीख लिख लो। अगले साल इसी तारीख को गप्पी भैया अपने एरिया के धारासभ्य होंगे। वो तो गप्पी भैया आज हमारे बीच बैठे तो आपको कदर नहीं है उनकी, लेकिन अगले साल गप्पी भैया से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। क्यों गप्पी भैया? हाँ बिल्कुल सही। अरे गप्पी भैया, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला मकसद क्या होगा? सबसे पहले मेरे 2 मकसद है। मकसद नंबर 1, मैं अपने बाप को जेल में से रिहा करवाऊंगा। गप्पी भैया, आपके पिताजी जेल में है? हाँ, वो पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। क्यों जेल में क्यों बंद है? क्या हुआ गप्पी भैया? उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन एक आदमी ने उनको फंसा दिया। अरे बेटा, तो क्यों रो रहा है? तेरे पिताजी सच्चे थे, अच्छे थे। देखना, वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और गप्पी बेटा, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और तेरे पिताजी को जिसने फंसाया उसको मैं श्राप देता हूँ।
कि उसका कभी भला नहीं होगा। वैसे क्या काम करते थे तुम्हारे पिताजी गप्पी बेटा? हफ्ता वसूली का। क्या? अरे वो हफ्ता वसूली का धंधा करते थे, लेकिन एक आदमी ने उनकी कंप्लेन कर दी तो जेल में डाल दिया उनको। और मकसद नंबर 2, जिसने मेरे बाप की कंप्लेन की थी उसको टपकाना है। फिर तो गप्पी भैया आप ही जीतोगे। आपके कितने उच्च विचार है। थैंक्स, शुक्रिया। अरे चुप कर बेटा, इलेक्शन तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। तब तो लोग इलेक्शन जनता की सेवा करने के लिए लड़ा करते थे। क्या दिन थे वो। लेकिन आज लोगों को अपना बदला। कैसे असंस्कारी बच्चे हैं आजकल के। रुक जा गप्पी, रुक रुक। ये कहाँ घुमा रहा है तू हमें? अरे पिछले 6 घंटे से हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तुझे पक्का रास्ता पता है ना? अरे आप गप्पी भैया पे शक कर रहे हो? गप्पी भैया इस पहाड़ों के। चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। हाँ तू बता, तुझे रास्ता पता है ना? अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। क्या? मुझे रास्ता नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। अरे तो अब हम घर कैसे पहुंचेंगे?